ये कहानी रामपुर के एक जंगल की है, जहाँ बहुत ही प्यारी रानो चिड़िया रहा करती थी। रानो चिड़िया एक अनाथ थी। रानो चिड़िया के दिन बहुत ही गरीबी में गुजर रहे थे। उसे 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता था। एक दिन सभी पक्षी अपने माता पिता के साथ अपने घोंसले में बैठे थे और बातें कर रहे थे। तभी टोनी चिड़िया उन्हें देख के सोचने लगती है, हे भगवान, मैं कैसी चिड़िया हूँ। मैंने माता पिता का प्यार तो छोड़ो, मैंने तो उनकी शक्ल भी नहीं देखी। मुझे 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किलों से मिलती है। अमीर पक्षियों के घरों में काम करना पड़ता है और उनकी बातें भी सुननी पड़ती हैं। तब जाकर कुछ दाने पानी का इंतजाम होता है। तभी उसे याद आता है कि उसे कालू सेठ के घर काम करने जाना है। आज तो मेरी तबीयत बहुत खराब है। अगर मैं कालू सेठ के घर नहीं गई तो वो मेरे पैसे काट लेंगे, और वैसे भी मेरे ऊपर कितना कर्ज है। अगर पैसे पूरे नहीं मिले तो घर का खर्च चलाने के लिए मुझे और उधार लेना पड़ेगा, और अब मुझे कोई उधार भी नहीं देता। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया कालू कौवे के घर काम करने चली जाती है। अरे रानो, तुम आ गई। तुम्हें कितनी बार कहा है कि जल्दी काम पर आया करो। अब तो ये तुम्हारा रोज रोज का नाटक हो गया है। अब तुम्हें कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं। अब जाओ यहाँ से। नहीं नहीं सेठ जी, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। रानो चिड़िया उसकी बहुत विनती करती है, लेकिन कालू सेठ उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे काम से निकाल देता है। रोते रोते रानो चिड़िया अपने घोंसले में लौट आती है। हे भगवान, अब तो मकान मालिक भी आने वाले हैं। अगर आज मैंने उनको किराया नहीं दिया तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। हे भगवान, तुम बताओ अब मैं क्या करूं? एक तरफ मेरी नौकरी चली गई, दूसरी तरफ घर का किराया है। अब मेरा ये घोंसला भी चला जाएगा। उसी समय बिट्टू कबूतर घर का किराया लेने आ जाता है। टोनी, चल पिछले 3 महीने का किराया निकाल। आज मैं तेरा कोई बहाना नहीं सुनने वाला, और आज मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा। नहीं तो तुझे तेरे सामान के साथ इस घर से बाहर निकाल फेंकूंगा। हाँ देख, कह देता हूँ। भगवान के लिए मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए। मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए। मैं आपका किराया आपको लौटा दूंगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन बिट्टू कबूतर रानो की एक भी बात नहीं सुनता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो सर छुपाने की भी कोई जगह नहीं है। मेरे पास तो किराए के लिए भी पैसे नहीं है। काश मैं अपना कोई घर बना पाती। रानो चिड़िया ये सोचकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक जादुई परी आ जाती है। क्या हुआ चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं उस परेशानी को दूर जरूर कर दूंगी। फिर रानो लाल परी को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाती है। अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर रानो चिड़िया रोने लगती है। रो मत रानो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अपना घर नहीं बना सकती? चलो, अपना घर बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो, अब घर बनाने के लिए कुछ सामान लेना है। फिर वो जादुई लाल परी रानो चिड़िया को नदी किनारे ले जाती है और एक सुनहरी मिट्टी के ढेर के पास ले जाती है और रानो चिड़िया से कहती है, रानो चिड़िया, इस मिट्टी में से थोड़ी सुनहरी मिट्टी तुम निकाल लो। मैं इस मिट्टी से तुम्हारा घर बनाऊंगी। लेकिन ये कौन सी जगह है लाल परी? मैं इस जगह पे पहले कभी नहीं आई। मैंने पहली बार इतनी चमकदार मिट्टी को देखा है। रानो, तुम ये समझ लो कि ये मिट्टी तुम्हारा घर बनाने के लिए है। और हाँ, पूरे जंगल में इस मिट्टी के बारे में किसी को भी मत बताना। ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। ठीक है लाल परी, मैं इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। इसका मतलब पूरे जंगल में सबसे सुंदर और प्यारा घर मेरा ही होगा। हाँ, मैं हूँ ना। इस पूरे जंगल में सबसे सुंदर घर तुम्हारा ही होगा, और उस घर से तुम्हें कोई भी बाहर नहीं निकाल पाएगा। उसके बाद रानो उस सुनहरी मिट्टी को अपने साथ ले जाती है और एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती है, और वहाँ पर एक मिट्टी का ढेर इकट्ठा हो जाता है। फिर वो लाल परी अपनी छड़ी घुमाती है और वो मिट्टी का ढेर देखते ही देखते एक सुंदर घर में बदल जाता है। अरे वाह, ये घर तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये बारिश में तो बह जाएगा। नहीं टोनी, ये एक जादुई मिट्टी है। ये कोई आम मिट्टी नहीं है। ये किसी भी बारिश में नहीं बहेगी।
लाल परी की बात सुनकर टोनी बहुत खुश हो जाती है और अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है।